राम राम मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, पिछले सेशन में हम लोगों ने बीएसएससी इंटर लेवल का मैथ्स के क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा था कि उस एग्ज़ाम में मैथ्स में किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और उसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को देखा और उन 10 क्वेश्चन का टाइप्स अलग अलग था। कोई सिंप्लीफिकेशन से था, तो कोई एचसीएफ से था, कोई प्रॉफिट एंड लॉस से था, कोई परसेंटेज से था, कोई कंपाउंड इंटरेस्ट से था, कोई एवरेज से था, कोई एज से था। ऐसे 10 तरह के अलग अलग क्वेश्चन थे। और आज मैं टॉपिक वाइज विथ कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को 10 क्वेश्चंस कराऊंगा नंबर सिस्टम से, ठीक है। और आज फिर पता करेंगे कि नंबर सिस्टम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मित्रों, नंबर सिस्टम से तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ये तो एसएससी है, सेंट्रल लेवल के भी एसएससी में दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से। और बाकी जितने भी एग्जाम हैं, यहाँ तक कि सीसेट में भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए आज नंबर सिस्टम के कुछ 10 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे एक एक करके। अपना पहला क्वेश्चन को समझ जाओगे, एप्टीट्यूड में यही होता है, क्वेश्चन को समझ गए बन जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट and the lowest prime number of 2-digit is। ऑप्शन में है आपको मित्रों 88, 86, 85, 95, ठीक है मित्रों। पिछला जो हमारा सेशन था उसमें कुछ लड़कों ने शिकायत की थी कि इसका जो इंक है, मार्कर का इंक है, विजिबल नहीं है। तो इस बार मैं पहले ही इसमें इस मार्कर में इंक को फिल कर लिया हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से दिख सके। और मित्रों, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आप उसको क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करना। क्वेश्चन एप्टीट्यूड में क्या होता है, एक बार जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाती है कि क्या लिखा हुआ है, तो अगर जितना देर समझने में लगता है उससे कम देर ही बनाने में लगता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, इसलिए क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन पूछा जाए द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लोएस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट इज। यहाँ पे तो बच्चे गलती क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल देते हैं ग्रेटेस्ट एंड द लोएस्ट प्राइम नंबर, और यहाँ पे 2 डिजिट पढ़ना भूल जाएंगे, ठीक है। 2 डिजिट पढ़ना भूल जाएंगे। तो हमें 2 डिजिट की बात करना है, यानी 2 डिजिट का मतलब ए यहाँ पे कुछ होगा, ये 2 डिजिट, और यहाँ पे कुछ होगा, और इनको हमको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये बताओ, 2 डिजिट 10 से 2 डिजिट स्टार्ट हो जाता है, तो 10 तो प्राइम नंबर है नहीं, 11, हाँ 11 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, जो 1 या खुद से डिविजिबल हो। तो 11 क्या है, 11 1 से डिविजिबल है, और सेल्फ यानी कि 11 खुद से डिविजिबल है, यानी कि लोएस्ट प्राइम नंबर यहाँ पे 11 हो गया, 2 डिजिट का 11। और यहाँ पे माइनस करना है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो मान लो मित्रों, यहाँ पे ग्रेटेस्ट 99 हुआ। 99 तो प्राइम नंबर है नहीं, क्योंकि ये 3 से जाएगा, 9 से जाएगा, 11 से जाएगा, और खुद 99 से जाएगा, तो ये तो प्राइम नंबर हुआ नहीं। 98 की बात करें, ये तो प्राइम नंबर होगा नहीं, क्योंकि ये तो इवन नंबर आ गया। 97 देखते हैं, हाँ 97 ये प्राइम नंबर लग रहा है, तो यहाँ पे 97 को हम लोग पिक कर लेंगे, ठीक है। अब 97 में से 11 को घटाओगे मित्रों, 97 में से 11 को घटाओगे तो 86 आएगा, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस का ध्यान नहीं देना है। ग्रेटेस्ट मतलब ग्रेटेस्ट में से ग्रेटेस्ट तो यही हुआ ना, 97 माइनस 11, अपना आंसर क्या आ जाएगा, 86। तो 97 क्या है, लार्जेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट। 11 क्या है, स्मॉलेस्ट यानी लोएस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट। देखो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा लेवल होता ही नहीं है बीएसएससी इंटर लेवल में। बस
बच्चों और टीचर का क्या है, टीचर कोर्स बेचने के लिए हवा बना देते हैं, काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन आता है, तो टीचर के जो कोर्स बेचते हैं उनके बातों में जाना नहीं है। यहाँ से आप लोगों को मैं सारी चीज़ें क्लियर करा दूंगा। जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, मेरे साथ क्वेश्चन तुम लोग लिखते चलना, ताकि जब मैं सॉल्व कराऊँ तो तब तक तुम क्वेश्चन आराम से पढ़ लो। द स्मॉलेस्ट होल नंबर which is divisible by 3 and also by the next two prime number is, अपना ऑप्शन 208, 105, 99, 97। ठीक है, अब फिर से क्वेश्चन पूछो। मैं फिर दोबारा बोलता हूं मित्रों, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में और समझने में जितना देर का समय लगता है उससे काफ़ी कम समय लगता है हमको आंसर निकालने में। ठीक है, इसलिए एप्टीट्यूड में सबसे पहला मोटो रखना कि हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ जाए। और क्वेश्चन को अच्छी तरह समझने के लिए क्या करना होगा, आपको क्वेश्चंस लगाने होंगे। आप एक क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो और उस क्वेश्चन बैंक से टॉपिक वाइज आप लोग क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद अभी के सेशन के बाद आप लोग नंबर सिस्टम से सारे क्वेश्चन बनाना, और अगर कहीं पर डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट होल नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 एंड ऑल्सो बाई द नेक्स्ट टू प्राइम नंबर इज, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है जो कि 3 से तो डिविजल है ही, और 3 के साथ यानी कि 3 के आगे आने वाले 2 प्राइम नंबर से भी वो आसानी से डिवाइड हो जाए। और ऑप्शन में दिया मित्रों, ऐसे क्वेश्चन तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। जैसे 208 देख लो, ये तो 3 से डिविजिबल है ही नहीं, तो बाकी का देखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। सबसे पहले ये देखो, ए डिविजिबल बाई 3 और नेक्स्ट टू प्राइम नंबर क्या होगा, 5 और 7, यानी कि इन चारों में से कोई ऐसा एक नंबर होगा जो कि इन तीनों से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं। अब 105 देख लो, 105 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, यानी बी एक क्लियर हो गया। सी के चेक करो, 3 से है, 5 से है, 7 से नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा। ये क्या है, ये तो प्राइम नंबर है तो होगा ही नहीं, तो एक ऑप्शन बी तो अपना ऐसे ही क्लियर हो गया। और आपको अगर मेथड जानना है तो ऐसे देख लो, ये जो 3 नंबर आया इनका एलसीएम ले लो, और एलसीएम जो आएगा वही अपना नंबर होगा। तो 3 5 7 का एलसीएम क्या होगा, 3 5 जा 15 और 15 इंटू 7 105। देखो ऐसे भी 105, यानी कि आप लोग बेसिक मेथड से भी कर सकते हो और ऑप्शन से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे करना है वैसे करो। अगर बेसिक अगर आपको पता है और कैलकुलेशन आपकी स्पीड है तब भी ठीक है। जल्दी से नोट करो। अब मैं मिटा देता हूं। थर्ड क्वेश्चन, इफ P713 इज डिविजिबल by 11, find the value of smallest
नेचुरल नंबर पी, ऑप्शन है आपको 9, 5, 6, 7। ठीक है मित्रों, जब मैं पहला सेशन लिया था मैथ्स का, जिसमें मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लाया था, उसमें भी मैं डिविजिबिलिटी का रूल बताया था, 11 का डिविजिबिलिटी का रूल बताया था। वो मेथड भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे, आंसर आराम से आ जाएगा। चलो, और यहाँ पे एक बात पे ध्यान दो, जैसे कि पहला क्वेश्चन में क्या था, पहला क्वेश्चन प्राइम नंबर से रिलेटेड था। तो प्राइम नंबर क्या था वो मैं आपको बता दिया, जो कि एक और सेल्फ से डिविजिबल हो वो प्राइम नंबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे 2, 3, 5, 7, 11 सो ऑन। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन में क्या था, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर, लेकिन वो स्टार्ट हो 0 से, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते चला गया। अब ये क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे 0 हटा दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में फ़र्क क्या हुआ, नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होता है और होल नंबर वो होता है मतलब काउंटिंग नंबर से पहले जीरो लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर हाँ, तो यहाँ पे क्या है, P 7, 1, 3। तो मैं क्या बताया था, यहाँ पे ऑड वाले को जोड़ लो, इवन वाले को जोड़ लो, और इवन में से ऑड को घटा दो, या ऑड में से इवन को घटा दो। तो यहाँ पे ऑड P + 1 इवन हो गया, माइनस ऑड क्या होगा, 7 + 3। तो P + 1 - 10 = 0। देयरफॉर P - 9 = 0। तो यहाँ से इसकी P की वैल्यू सीधी बात है 9 आ जाएगी। 9 कहीं ऑप्शन में है, हाँ यहाँ देखो 9 ऑप्शन में है। तो इस तरह से मित्रों यहाँ पे आप ऑप्शन पुट करके भी देख सकते हो, P 7 1 3। जैसे कि यहाँ पे 9 9 7 1 3, तो यहाँ पे 9 1 10 और 7 3 10। तो ये तो 0 आ गया। तो यही मतलब है, या तो 0 आ जाए डिफरेंस से, या 11 आ जाए, तो वो 11 से डिविजिबल होता है। 0 आ जाए या 11 आ जाए, वह 11 से डिविजिबल होता है। और मित्रों एक 7, 11 और 13 का कॉमन भी है। जैसे 7 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, लिख लो कहीं आगे प्रश्न आ जाए तो उस पर काम पड़ सकता है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 और 13। तो इसमें क्या करते हैं, सेम वही ट्रिक है, बस इसमें हम लोगों को क्या करना होता है, 3 का पेयर बनाना होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे यही मान लो 9 7 1 3, 3 का पेयर बनाना होता है। तो यहाँ पे ये एक पेयर हो गया, फिर यहाँ पे पेयर बनाना होगा तो 0 0 यहाँ लिखना होगा। पेयर हो गए, कितने के पेयर हो गए, 3 के पेयर हो गए। तो 7, 11 और 13 के लिए सेम यही है। अब 713 को क्या करो, 713 में से 9 को घटा दो। यहाँ पे अल्टरनेट डिवीजन और सब्ट्रैक्शन होता है, या ऑड वाले को जोड़ दो। मान लो कि यहाँ पे एक और होता है, यहाँ पे एक और पेयर होता है, तो इसमें क्या करते, इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, और जो बड़ा अमाउंट है उसमें से छोटे अमाउंट को घटा देते और चेक करते क्या है, 7 से कट रहा है तो 7 से डिविजिबल होगा, क्या ये 11 से कट रहा है तो 11 से डिविजिबल होगा, क्या 13 से डिविजिबल है तो 13 से डिविजिबल, 13 से कट जाए तो 13 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ देखो 713 में से हम 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 704। अब मित्रों चेक करो कि यह 704 किस किस से डिविजिबल है। क्या 7 से है, 7 से, क्या 7 से है, नहीं है, 7 से नहीं होगा।
क्या 9 से है? नौ से भी नहीं है। ग्यारह से देखो, ग्यारह से है। तो इस तरह से भी हम लोग पेयर बना के चेक कर सकते हैं। और पेयर बना के चेक क्या करना है कि ऑड वाले को जोड़ देना है एक साथ और इवन वाले को एक साथ जोड़ देना है, और उसके बाद बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा देना है, और इस तरह से अपना आंसर आ जाएगा। ये मैं इसलिए बता दिया क्योंकि आने वाले अगले प्रश्न में अगर पूछा जाए तो आपको पिक्चर पहले से ही क्लियर हो आपके दिमाग में। ठीक है मित्रों, जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो मिटाता हूं। तो 7, 11 और 13, 7, 11 एंड 13, मतलब इसकी जो डिविजिबिलिटी की रूल है वो एक तरह से सेम ही है। 3-3 का पेयर बनाना है, और पेयर बनने के बाद ऑड प्लेस पे जितने पेयर होंगे उनको एक साथ इकट्ठा कर लो, इवन प्लेस पे जितने पेयर हो उनको एक साथ इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करने का मतलब है कि जोड़ना, सम करना, और जो बड़ा अमाउंट है उसमें से छोटे अमाउंट को घटा दो। और जो घटाने के बाद जो रिजल्टेंट आता है, देखो क्या वो 7 से डिविजिबल है। अगर डिवाइड कर गया तो 7 से वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं होगा तो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर 11 से चेक करो, अगर 11 से वो पूरा कट जाता है तो वह नंबर 11 से डिविजिबल होगा, 11 से नहीं कटता है तो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर 13 से चेक करो, 13 से अगर कट जाए तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 13। 13 से चेक कर लो, अगर 13 से भी नहीं कटे तो भैया 13 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब आ जाओ अगले प्रश्न पे। अब तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को कर लिया, और इसके साथ हम लोगों को डिफिनीशन भी मैं आप लोगों को बता दिया। पहले क्वेश्चन में क्या था, प्राइम नंबर, दूसरे क्वेश्चन में क्या था, नेचुरल नंबर, तीसरे क्वेश्चन में क्या था, होल नंबर। the number 3798125 P369 is divisible by 7 what is the value of the मित्रों आज इंक दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था, उसके बाद बच्चे ने शिकायत किया था कि सर कुछ क्वेश्चंस दिखाई नहीं दे रहा था। तो आज वो समस्या आप लोगों को नहीं आएगी। चलो यहाँ पे क्वेश्चन है, एक नंबर काफ़ी भारी भरकम सा नंबर है और पूछा जा रहा है कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 7 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द डिजिट p। यानी कि जो भारी भरकम नंबर है, ये नंबर गिवन है और यहाँ पे एक p घुसा दिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई तुम इसी p की वैल्यू निकालो, ये जो p है इसी की वैल्यू निकालना है। और ऑप्शन दे दिया है 5, 6, 1, 3। एक तो ये कर सकते हैं कि 3-3 का पेयर बना लेंगे और एक एक करके इन सारे वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे घटाकर, माने ऑड प्लेस वाले को एक साथ इकट्ठा कर देंगे, इवन प्लेस वाले को एक साथ इकट्ठा कर देंगे और घटा देंगे और देखेंगे कि क्या वो 7 से कट रहा है। तो 4 यहाँ पे इतने बड़े नंबर पे 4 डालना थोड़ा मुश्किल है, या आप कर भी सकते हो। आइए पहले बेसिक वे में चलते हैं। यहाँ पे देखो 3, 7,
9 8 1 2 5 P 3 6 9, 3 का पेयर बनाओ। ए रहा पहला पेयर, ए रहा दूसरा पेयर, ए रहा तीसरा पेयर, और यहाँ पे एक नंबर की कमी, एक डिजिट की कमी है तो जीरो डाल दो ना भाई। जीरो डालने से कोई फर्क थोड़ा ही पड़ता है। जीरो नंबर से पहले डाल, जैसे यहाँ 37 है, पहले डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको 37 के बाद जीरो नहीं डालना है, नहीं तो वो ब्लंडर हो जाएगा, और वैसा ब्लंडर होगा जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। कैसे? एग्ज़ाम आपके नहीं निकलेंगे, क्योंकि अब सारे एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्क्स पूछे जाते हैं। यानी कहीं पे, यहाँ पे तो बीएसएससी में क्या होता है, एक सही क्वेश्चंस के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, और एक गलत क्वेश्चंस के लिए आपको एक मार्क्स कट जाते हैं। तो कुल मिला के आपके कितने मार्क्स कट जाएंगे? एक तो 4 आपको मिलने वाले थे, लेकिन अब वहाँ से -1 हो गए, यानी 2 क्वेश्चन और -1, बहुत बड़ा नुकसान होता है भाइयों। तो इससे अच्छा है कि उस नुकसान से आप लोग बचो, और जो मैं बता रहा हूँ उसको सीखो। पेयर बन गया। अब यहाँ पे देखो, मैंने क्या कहा, ऑड वाले को इकट्ठा कर लो तो लो, ऑड को इकट्ठा कर लिया, इवन वाले को इकट्ठा कर लो, लो कर लिया। ठीक है, अब इनको इकट्ठा करने का मतलब क्या करना होता है? सम करना होता है। तो सम करो भाई, 369 प्लस 981। इवन वाले को भी इकट्ठा करो, चलो मैं करता हूँ, 25P प्लस 037 हो गया इकट्ठा। और इकट्ठा करके क्या करना है? इनको घटा देना है। इकट्ठा करके क्या करना है? घटा देना है। चलो अब इनको ऐड करो, 9 + 1 10, कैरी 1, 6 + 8 14, 1 5, फिर कैरी 1, और 3 9 12, अब कैरी 1 है तो 1350। और यहाँ पे माइनस, इसको एक्सपेंड करो, 25P, और यहाँ पे -37। अब 25P से मित्रों आपको घबराना है नहीं। क्यों ही घबराना 25P से? यहाँ 25P देखो, यहाँ 25P है, क्या घबराना है मित्रों? यहाँ से 25P का सीधा मतलब है कि A 250 + P होगा। यानी कि मान लो P पे यहाँ पे 1 से 9 आएगा ना, तो मान लो यहाँ पे 251 2, 252 2, 253 2, 254 2, क्या ही फ़र्क पड़ता है? लेकिन फ़र्क ये पड़ता है हमें कि P की वैल्यू ही नहीं पता है, V की वैल्यू ही नहीं पता है, V नहीं है, P है, P की वैल्यू ही नहीं पता है। तो ये 25P का मतलब हम क्या निकालेंगे कि 250 + P। 25P का मतलब क्या निकालेंगे? 250P। और इसी 250 + P को हम यहाँ पे 25P के नीचे डाल देते हैं। मतलब ये 3 डिजिट का नंबर है ना, तो 25P, और यहाँ पे 0 नहीं है, तो यहाँ पे अगर 1 आएगा मित्रों, तो 250 + 1 आएगा ना, तो उसी 250 को मैं P कर दे रहा हूँ, अगर P की वैल्यू 1 हो तो। ठीक है, तो हमें पता है ही नहीं ना, पता है ही नहीं, अभी ये अननोन है, इसी को तो निकालना है। तो 25 0 यानी 250 यहाँ पे +P कर दो, और -37, फिर इसको एक्सपेंड करो, 1350 -250 -P -37। अब 1350 में से 250 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? सीधी सीधी बात है, 50 से 50 गया, 1100 -P -37। अब क्वेश्चन कुछ 1350 -250, तो यहाँ पे पहले ऊपर वाला ऐड करो, 369 और 981 कितना है? 9 10, ठीक है। अब यहाँ 1100 में से अगर 37 को घटाओगे तो कितना आएगा? 1100 - 37, ऐसे ही आराम से काम करो। 10 में से 7 गया 3, और यहाँ से कितना? 9 में से 3 गया 6, ये 1063 हो गया। 1063 - P, ये अपना नंबर हो गया।
अब आपने क्या करना है इसमें कि हमें p का ही वैल्यू पता करना है, ठीक है, हमें p का वैल्यू पता करना है। तो अब यहाँ पे देखो किससे है, 7 से है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 7 को 1063 से भाग दो, ये एक पे आएगा 7, 3 6 35, 1 3, यानी कि 6 रिमाइंडर आया, 6 रिमाइंडर आया। तो इसको एक्सपैंड हमें अब क्या करना है, ये 7 से डिविजिबल है, तो इसे ऐसे करो 151 इंटू 7 प्लस 6 माइनस p, ठीक है। तो ये वाला टर्म तो 7 से डिविजिबल होगा, क्लियर है। अब ये वाला टर्म 7 से डिविजिबल हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये 0 करना होगा, यानी 6 माइनस p मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ अब 6 माइनस p को हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ पे देख लो, अब p की वैल्यू 6 आ गई। ऑप्शन में देखो p की वैल्यू कहीं पे 6 है, हाँ यहाँ पे 6 है। तो जो अब अपना नंबर होगा यहाँ पे ये हो जाएगा 379812566369, और ये नंबर जो होगा 7 से आसानी से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अगर मुश्किल लगा हो तो एक बार और देख लो। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल सबसे पहले क्या करता है कि आप जो भी नंबर आपको गिवन हो, 3-3 का पेयर बनाओ, 3-3 का पेयर बनाओ, और 3-3 के पेयर में अगर कुछ दिक्कत, हमेशा राइट साइड से, इधर से जाता है पेयर बनाने, राइट साइड से। तो यहाँ 3-3-3, भाई यहाँ एक कम हो गया तो 0 डाल दो, तो 3 का पेयर बन गया। अब यहाँ पे क्या करना है, जो हमने पेयर बनाया, तो जो इवन वाले पेयर हो, यानी इवन के कहने का मतलब ए काउंटिंग करो तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। तो जो पहला है तो ऑड प्लेस हो गया और तीसरा है ऑड प्लेस हो गया। तो ऑड प्लेस वाले को एक साथ करो, इवन प्लेस वाले को एक साथ करो, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ दो। लो भाई मैंने ऐसे जोड़ दिया। अब क्या करना है, इनको घटा देना है। तो लो यहाँ पे घटा दिया, और घटाने के साथ इतना आ रहा है। अब यहाँ पे 25p आ रहा है। तो 25p का मतलब मैंने आपको क्या बताया, 25p इक्वल टू 250 प्लस p, क्योंकि यहाँ पे अगर 25p में मान लो 251 है, 252 है, 253 है, 254 है, जो भी आए, तो ये 250 में कुछ ना कुछ अमाउंट जुड़ रहा है, और अमाउंट जुड़ रहा है वही तो वैल्यू p की है। फिर अब इसके बाद इसको सॉल्व किया तो हमारा कुछ रिजल्टेंट ऐसे आया 1063 माइनस p। अब अपन लोगों को क्या करना है, देखना है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमने क्या किया, 7 को 1063 से भाग दे दिया। तो भाग देने पे हमें क्या आया, यहाँ पे 151 आया, और रिमाइंडर के तौर पे आया हमें 6। तो यहाँ पे 151 इंटू 7 प्लस 6 माइनस p। अब देखो ये तो 7 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे 7 है, यानी 151 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ 6 माइनस p जो एक्स्ट्रा टर्म है, इसको 0 होना होगा। अब इसको 0 होने के लिए क्या करेंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे, तो p की वैल्यू 6 आ जाएगी, या सीधे p यहाँ पे 6 डाल दो तब भी 0 आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, जो अननोन वैल्यू थी, जिसकी वैल्यू निकालनी थी p की वैल्यू, वो 6 आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, लेकिन आपको बता दो कि यूपीएससी के सी सेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कब आया था, शायद 2011 में पूछा गया था सी सेट में। सी सेट यूपीएससी में प्रीलिम्स एग्जाम होती है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। जल्दी से नोट कर लो। मिटा दूं? चलो आप लोग पॉज करके देख लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल पे है और 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है क्वेश्चन नंबर 5, a 6 digit number 1123x7 is exactly divisible by 9। एक नंबर है जो कि 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल है और उस नंबर के बीच में एक अननोन डिजिट x दे दिया गया है और उसी की हमें वैल्यू पता करनी है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन है 4 5 9 8। ठीक है, चलो तो कैसे करेंगे। 6 डिजिट नंबर है। अभी तक डिविजिबिलिटी वाले रूल में हम लोगों ने क्या सीखा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, इकट्ठे हम लोगों ने 7, 11 और 13 का सीखा और अकेले में एक 11 का भी सीखा। अभी अपन लोग क्या सीखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 और 9 की तरह ही होता है 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। देखो तो 3 और 9 में क्या होता है, जो नंबर हम लोगों को गिवन है उसमें डिजिट होता है, कितना भी बड़ा डिजिट हो उनको एक साथ जोड़ लो। एक राइट साइड से स्टार्ट करो या लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो। जैसे कि 1 2 3 4 है तो 1 + 2 + 3 + 4 जो रिजल्टेंट आया उसको फिर 3 से डिवाइड कर दो। अगर 3 से कट रहा है तो भाई 3 से वो डिविजिबल है। 9 के लिए भी यही कंडीशन अप्लाई होता है। जैसे कि मान लो आपको 4 5 6 7 हो गया तो 4 को जोड़ लो, 5 को जोड़ लो, 6 को जोड़ लो, 7 को जोड़ लो और जो रिजल्टेंट आएगा उसको देखो कि भाई 9 से ये डिवाइड हो रहा है नहीं। अगर 9 से डिवाइड हो गया तो दैट नंबर इज श्योरली डिविजिबल बाई 9। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक डिजिटल सम करके भी है, डिजिटल सम का भी करके है। चलो मैं आज अभी बता देता हूँ डिजिटल सम क्या होता है। मतलब डिजिटल सम में क्या होता है, बेसिकली जो नंबर होता है अगर ऐड करके 9 आ रहा है तो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 2 5 7 8 9 ऐसे है, ये इतना बड़ा नंबर है, उसको छोटा करने का एक तरीका होता है। जैसे यहाँ पे देख लो 5 है, अब देखो 2 किसके साथ, 2 और 7 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया, यानी कि 5 8। अब यानी कि 5 8 से भी हम काम चला सकते हैं, ये डिजिटल सम होता है। आ जाओ, नंबर लिखो यहाँ पे 1 1 2 3 x 7। सबसे पहले तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हो, अगर ऑप्शन से क्लियर ना हो तो आप बेसिक, मैं तो कहूँगा कि बेसिक क्या है 10 सेकेंड का काम होता है, वो कर ही लो। यहाँ पे देखो 1 1 + 1 + 2 + 3 + x + 7 यानी 1 1 2 4 3 7 14 + x। ठीक है, ये हमारा आया। अब ऑप्शन से ही देख के पता कर लो ना, 14 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा 18। 18 तो 9 से डिविजिबल है ही। 14 में 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा 19, नहीं डिविजिबल है भाई। 14 में 9 जोड़ोगे तो क्या आएगा 22। 14 में 9 जोड़ोगे तो 23 आएगा, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। 14 में 8 जोड़ोगे तो 22, ये भी डिविजिबल नहीं है। यानी 18 अपना आंसर आएगा, सीधे क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसको अगर आपको डिजिटल सम से करना है, देखो डिजिटल सम से कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे 1 1 2 2 4 3 7 खत्म, यहाँ नहीं आएगा। 7 2 क्या होता है 9, तो 7 2 यहाँ से एक कम होके ये वाला 7 2 तो ऑटोमेटिक, चलो यहाँ पे नीचे देखो
1 1 2 3 x 7। डिजिटल सम में क्या होता है, जो 9 दिखे किसी भी डिजिट को जोड़ के उसको हटा दो, तो अपना बच गया क्या, 1 1 3 x। तो 1 + 1 2 और 3 5, यानी 5 + x। अब देखो जो बात यहाँ पे x की रिक्वायरमेंट होती, यहाँ पे 5 के साथ x की रिक्वायरमेंट होगी, तो 5 + 4 करेंगे तो क्या आएगा, 9। ये 9 से डिविजिबल है। 5 + 5 करेंगे ये 10, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। 5 + 9 14 आएगा, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। 5 + 8 ये 13 आएगा, 9 से डिविजिबल है नहीं। ठीक है, क्लियर। तो आप लोग अगर नंबर ज़्यादा हो तो डिजिटल सम का आप लोग यूज करके उस नंबर को रिड्यूस कर सकते हो, यानी छोटा कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से नोट करो। और यही लेवल होता है मित्रों, बीएसएससी के एग्जाम में लेवल यही होता है। बस कोर्स बेचने वाले टीचर हवा बना के रखे हुए होते हैं कि भाई तुम्हारा नहीं निकलेगा, मेरा कोर्स लो तभी तुम्हारा एग्ज़ाम निकलेगा। उन सब कचरों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरा वीडियो देख सकते हो, और मैथ्स में आपको अगर 25 क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप सिंसियरली मेरा वीडियो देखते हो तो 20 से 22 क्वेश्चन ज़रूर निकलेगा इससे। कॉन्सेप्ट पे, इसी सारे कॉन्सेप्ट पे हूबहू क्वेश्चन आना तो मुश्किल है, अगर आपका किस्मत सही रहा तो हूबहू आ भी सकता है, क्योंकि ये सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं जो मैं आपको करा रहा हूं। मिटा देता हूं अब। क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप हर एग्जाम में देखते होंगे, और ये जब हम 7वीं कक्षा में थे तब से ये प्रश्न आना शुरू हो गया था, और अभी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम तक भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन से तो आप लोग भली भांति वाफिक होंगे। अ नंबर इज सच दैट the product of its digit is 12 when 36 is added to the number then the digit gets reversed। बताओ, ये रिवर्स शब्द लिखते ही आप लोगों को याद आ गया होगा कि भाई ये क्वेश्चन तो कितनी बार, न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फाइंड द नंबर, ऑप्शन है यहाँ पे ए ले लो 58। ठीक है मित्रों, मैं मार्कर बदल लेता हूँ क्योंकि लग रहा है कि इसकी विजिबिलिटी अब कम हो गई है। चलो, क्वेश्चन क्या है। अ नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि जो नंबर है उसके डिजिट का प्रोडक्ट यानी आपस में गुना कर दिया जाए तो 12 है। अब पूछा जा रहा है कि उसी नंबर में अगर 36 को ऐड कर दिया जाए तो वो जो हमारा नंबर था वो नंबर इंटरचेंज कर गया, यानी कि जो यहाँ था यहाँ आ गया और जो यहाँ था यहाँ आ गया। ठीक है, यानी कि अंधेरा कायम रहने वाला स्थिति हो गया। ठीक है, तो कोई नहीं, शक्तिमान बन के सॉल्व करते हैं और अंधेरा को दूर करते हैं। देखो,
सबसे पहले नंबर को मान लो, तो अपना नंबर जो किसी भी नंबर में दो नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, ये मान लो 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट के नंबर में क्या होगा, एक तो यूनिट प्लेस होगा और एक टेंस प्लेस होगा या नहीं। 2 डिजिट का नंबर है तो इसमें यूनिट प्लेस होगा, इसको पहले को क्या बोलते हैं, यूनिट, और दूसरे को क्या बोलते हैं, टेंस। ऑल क्लियर। तो जो यूनिट प्लेस का नंबर होगा उसे हम एज्यूम कर लेंगे x, और जो टेंस प्लेस का नंबर होगा उसे हम लोग एज्यूम कर लेंगे y। अब चूंकि ये टेंस प्लेस का है, तो टेंस प्लेस का मतलब क्या है कि वहां पे 2 नंबर है, तो अब हमारा नंबर क्या होगा, लेट द नंबर बी y प्लस x, यही हमारा नंबर होगा ना, 2 डिजिट का नंबर होगा तो यही होगा ना। मान लो कि यहाँ पे y, जैसे अब क्लियर करो, जैसे y इक्वल टू 2 आ जाए और x इक्वल टू 1 आ जाए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10y प्लस x है, यानी कि 10 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 21, यही तो आ गया ना। ठीक है, ये नंबर आ जाएगा। तो इसलिए जो हम टेंस प्लेस मानेंगे उसके पहले हम 10 लगाएंगे, तो यहाँ पे टेंस प्लेस को हम y माने हैं तो y से पहले 10 को लगाएंगे, और x तो हमारा यूनिट प्लेस है ही, तो ये हमारा नंबर हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब क्वेश्चन आ जाओ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन की जो डिमांड है वो सॉल्व करो। नंबर हमारा 10y प्लस x है, इसमें अगर 36 को ऐड किया जा रहा है तो जो नंबर है अपना रिवर्स हो जाता है। रिवर्स होने का मतलब मैंने बताया ना कि इधर वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे 10x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, तो इससे डरने की बात क्या है, कुछ डरने की बात नहीं है, सॉल्व करो। कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, आप लोगों को सिर्फ एक बात याद रखना है, मैं डरने वाला थोड़ी हूँ, और सॉल्व करो। 10y माइनस y, 10y माइनस y प्लस x माइनस 10x माइनस 36 इक्वल टू 0, 9y माइनस 9x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो y माइनस x 9 से भाग कर दो, माइनस 4 इक्वल टू 0, और आगे सॉल्व करो तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। कैसे, या y माइनस एक्स है ना, y माइनस एक्स को इधर ले आओ, इधर ले आने पे क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई हो जाएगा। और y माइनस एक्स ही रहने दो, y माइनस एक्स को यहीं रहने दो, 4 को इस तरफ ले जाओ, तो ये इक्वेशन 1 मान लो। और फिर यहाँ पे प्रश्न से देखो, ए नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट 12, तो नंबर तो हमने यही एज्यूम किया था ना, नंबर तो यही एज्यूम किया था, तो x इंटू वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12। ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोग 9th और 10th में पढ़े होंगे कि अगर 2 इक्वेशन आए और दोनों अननोन है तो कैसे निकालते हैं, इसको सॉल्व करके ये आप लोगों को बताना है। मित्रों ए वाला तो इसी साथ है ना, तो ये प्लस यहाँ होगा, प्लस ही रहेगा, प्लस ही होगा, तो y माइनस एक्स यहाँ पे माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4। अगर इसको सिंपलेस्ट करना चाहते हो, चलो सिंपलेस्ट क्या, अब आप लोग तो कक्षा 9 के बच्चे हो नहीं, तो वैसे भी सॉल्व आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ से क्या करो, यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी ये बताओ,
यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ देखो y माइनस एक्स इक्वल टू -4 है, तो y प्लस 4 और x को ए वाला इधर आ गया और x को यहाँ ले आओ तो ये प्लस x हो जाएगा। तो x की जगह पे हम लोग y प्लस 4 डाल सकते हैं और ये y ही रहेगा और यहाँ पे 12 आ जाएगा। आगे सॉल्व करो y प्लस 4y इक्वल टू 12, फिर सॉल्व करो y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन आ गया, इसे सॉल्व करो y स्क्वायर। अब 12 को मतलब 12 जो है ना, तो इसको वैसे तोड़ना है दो टर्म में जो कि मल्टीप्लाई करने पे -12 आ जाए। तो 6y माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। देखो यहाँ 6 और -2 को मल्टीप्लाई करने पे -12 और इनको घटाने पे ए ऐसा ही आ गया। y कॉमन ले लो, y प्लस 6 माइनस 2 y प्लस 6, तो यहाँ पे y प्लस 6 इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इक्वल टू 0। y इक्वल टू -6 आ गया तो इसको नहीं लेना है और y इक्वल टू 2 आ गया तो ले लेना है। यानी एक नंबर तो हमारा 2 आ गया, एक क्लियर हो गया। यानी कि यहाँ से y की वैल्यू 2 आ गई। तो अब x की वैल्यू निकालना है ना, तो x की वैल्यू यहाँ से डाल दो फ्रॉम इक्वेशन 2। xy इक्वल टू क्या था 12, तो y की वैल्यू तो आ ही गई है, तो x की वैल्यू मतलब 12/y यानी 12/2 6, यानी x की वैल्यू आ गई 6। अब इतना आ गया तो नंबर भी हमें पता हो जाएगा। नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से 10, यहाँ देख लो ना यार, 10y, यहाँ पे देखो 10y प्लस x, तो 10 गुना 2 प्लस 6 यानी 26। अगर ऑप्शन में 26 दिख रहा होगा तो उसे मार दो, ये 26 आंसर हो गया। बचपन में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते थे। अभी मैं आपको ये ऑप्शन से कैसे करना है वो भी बताता हूँ। ऑप्शन मित्रों, आप ऑप्शन को जब चूज करो तो पहले से या आखिरी से। आइए पहला से चूज करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है 26। अब 26 में क्या बोल रहा है कि when 36 is added to the number then the digit gets reversed, यानी ए वाला रिवर्स्ड हो जाएगा। यानी कि 26 में से 26 में यानी इसमें अगर 36 ऐड करे तो ये 26 ना होके 62 हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। 6 6 12 और 2 3 5 1 6 हो गया, ये रिवर्स्ड हो गया। रिवर्स्ड when 36 is added to the number 26। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को बेसिक भी आना चाहिए, क्योंकि मैं तो आपको पहले ही बताया, मैं ये टॉपिक वाइज आप लोगों को बताऊंगा, विथ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, यानी कि कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को सिखाऊंगा। ऑप्शन से बताना होता है तो ये डायरेक्ट ऐसे में बता दिया, हालांकि मैं दोनों चीज़ बताऊंगा आपको और बता भी दिया। तो ऑप्शन में आप क्या देखो 26 है, यहाँ से इसमें 36 ऐड करने पे ए वाला जो नंबर है रिवर्स हो जाता है, यानी 26 62 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 36 ऐड करोगे तो ये 62 आ गया और 26 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 26 का रिवर्स क्या हो जाएगा 62। एक और आप लोगों को मैं चीज़ सिखाता हूँ। यहाँ पे देखो 26, इसको नंबर में करोगे तो कैसे होगा 10 × 2 + 6, ठीक है। अब रिवर्स का मतलब क्या है, रिवर्स करने से 36 जोड़ने से क्या आ गया 62। तो यहाँ पे देखो ये नंबर जो हमारा ये नंबर जो अपना था y और ये x, ठीक है। ये देखो 10 × 6 + 2। मित्रों रिवर्स हुआ या नहीं, रिवर्स हुआ या नहीं। यहाँ पे देखो बिल्कुल रिवर्स हो गया, यहाँ पे रिवर्स हो गया। यहाँ पे y वाला अब a हो गया, y वाला यहाँ आ गया, x वाला यहाँ आ गया, यानी कि जो अपना नंबर था वो रिवर्स हो गया।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पहले नोट डाउन कर लो, अच्छे से लिख लो, और मेरे ख्याल से आज इंक में कोई दिक्कत है नहीं, आपको प्रश्न बिल्कुल अच्छी तरह से दिख रहा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप लोग सिंसियरली मेरे वीडियो को वॉच करते रहो, आपके 25 में से 20 क्वेश्चन श्योरली आएंगे, और अगर ढंग से आप अगर वॉच करते हो तो 25 में 23 तो जरूर आएंगे, और कुछ अपने से मेहनत करने वाला बच्चा होगा तो 25 से 25 ला ही लेगा। जैसे मैं जितना क्वेश्चन बताता हूँ उसमें कुछ और ऐड ऑन करके वो बनाता हो तो 25 में 25 आएगा। यहाँ बीच में लाइट का आ रहा है, तो इसके आसपास अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो शायद वो आप लोगों को वीडियो में दिखाई ना दे पाए, क्योंकि लाइट की यहाँ पे इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो हो सकता है कि दिखाई ना दे, तो मैं इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ कि इस स्पेस में मैं कुछ ना लिखूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन अपन लोगों ने आज कर लिया विथ कॉन्सेप्ट, और साथ साथ में कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक भी। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 55 1 6 3 4 7 8 is divided by 9। ऑप्शन है आपको 9 5 1 7, ये 5 ऑप्शन दे दिया। चलो 9 5 1 7 8। अब इन पांचों ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा। मित्रों जब ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप लोगों को क्या बोलना है? क्वेश्चन से भाई मैं डरने वाला थोड़े ना हूँ, लेकिन ये आप लोग कब बोल पाओगे? जब आप लोग मेरा वीडियो वॉच करोगे और इस तरह की सारी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, तब वैसे सेंटेंस आप लोग बोल सकते हो, मैं डरने वाला थोड़े ना हूँ, क्योंकि ये भारी भरकम है। वैसे बच्चे देखेंगे तो पहले ही स्किप करके निकल जाएंगे कि अरे भाई कितने भारी भरकम नंबर दे दिया है, कैसे इसका रिमाइंडर निकलेगा। ऐसे निकलेगा मित्रों, 10 सेकेंड में निकलेगा। यहाँ पे देखो नंबर अपना क्या है, 55 और 163478। इसके लिए मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला दूंगा, और फार्मूला क्या है? a x प्लस 1 का पावर n अपॉन a, ये अपना फार्मूला है। और इस फार्मूले का यूज करके आप लोग इसको आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो सर ने तो बता दिया कि ये फार्मूला का यूज करके, लेकिन इस फार्मूला का इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए मैं अभी बताता हूँ। यानी कि यहाँ पे जो नंबर हो वही यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर है वही यहाँ पे आना चाहिए, और प्लस में 1 होना चाहिए। और x का क्या है? x कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे 55 है, 55 है तो 55 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 × 6 + 1। तो यहाँ पे देखो जो a है नीचे भी a होगा, और पावर में मित्रों क्या होगा? 163478। ध्यान से सुनना, अगर ये वाला फॉर्म हम एस्टेब्लिश कर लेते हैं, ये वाला जो एक्सप्रेशन है हूबहू वैसा ही एस्टेब्लिश कर लेते हैं,
तो पावर में कितना भी बड़ा नंबर हो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है, हमें उत्तर लिखना है 1, आंसर 1, ये आंसर 1, ये रिमाइंडर भी होगा। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन सेटर है उसके क्वेश्चन से डरना है नहीं। कितना भी जो हमारा नंबर है उसके पावर पे मिलियन बिलियन ट्रिलियन कितना भी पावर में दे दे, डरना है नहीं। सिर्फ देखना है कि वो ax+1 रेज टू द पावर n अपॉन a के फॉर्म में बैठता है नहीं। एक बार बैठ गया तो क्या ही दिक्कत है, मारो आंसर 1। ठीक है, तो इस तरह से अपना आंसर इसमें 1 आ जाएगा। 1 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, अच्छा यहाँ पे है C1, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C1। ठीक है, ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों को डराते हैं। और खास तौर पे आज के दिनों में बिजनेस करने वाले टीचर डराते हैं, मतलब व्यवसाय बन गया है। पढ़ाना क्या है, पढ़ाना एक हॉबी होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं। When 77 to the power 77 plus 77 is divided by, और इस फार्मूला को तो आप लोग स्टार मार्क लगा के लिख ही लो, ax+1 to the power n upon a, then remainder इक्वल टू 1। इसे आप लोग ऐसे घेर लेना और याद कर लेना। इज डिवाइडेड बाई 78, देन द रिमाइंडर इज, ऑप्शन ले लो 76, 75, 74, 79। ठीक है, यहाँ पे भी एग्जामिनर क्या कर रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है। फिर ऐसे क्वेश्चन जो मित्रों आते हैं ना, सबसे आसान यही क्वेश्चन होता है। जो जितना ज़्यादा देख के डरावना लगता है, सबसे आसान क्वेश्चन वही होता है। और मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि भाई जो देख के सबसे ज़्यादा डरावना लगे उसी क्वेश्चन पे टारगेट करो और उसी क्वेश्चन को बनाओ जल्दी, क्योंकि सबसे कम जो टाइम लेता है ना वही क्वेश्चन लेता है। आइए सॉल्व करते हैं। मित्रों, आप लोग पढ़े होंगे ऐसे, जैसे कि अगर किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं 5 को 8 से, अगर वो न्यूमरेटर जितना कम होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जितना कम होता है, तो वही हमारा रिमाइंडर होता है, वही अपना रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, -3। अब -3 तो लिख नहीं सकते हैं ना, -3 तो लिख नहीं सकते हैं। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 77 है और पावर में 77 प्लस 77, ये डिवाइडेड बाई 78 है। इसको थोड़ा एक्सपेंड करो तो अलग अलग में 77 का पावर 77 अपॉन 78 प्लस 77 का पावर 78। ठीक है, अब इसको अगेन सॉल्व करो तो यहाँ पे ये जो टर्म है ना, यहाँ पे -1 आएगा, -1। कीड़ा कहाँ से, -1 का पावर 77 प्लस ये -1। ठीक है,
एक स्टेप और आगे जाओ, -1 क्या है और पावर में ऑड है तो -1 ही आएगा। जैसे -1 गुना -1, अगर इवन है तो ये +1 आ जाएगा, और अगर ये 3 बार होता है तो ये -1 ही होगा। अगर 4 बार होता है तो +1 हो जाएगा, अगर 5 बार होता है तो फिर से -1 होगा। यानी पावर अगर ऑड हो तो -1 रहेगा, अगर पावर इवन हो जाए तो +1 हो जाएगा। तो -1 और प्लस माइनस माइनस -1/78। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2/78। लेकिन हमारे ऑप्शन में तो रिमाइंडर में, रिमाइंडर में 2 कहीं पे दिया ही नहीं है, 2 कहीं पे दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर 78 - 2 76 अपना रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अगर -2 दिया रहता तो हम लोग उस पर ऑप्ट करते, लेकिन वैसा देता नहीं है, प्लस में ही देता है, तो 76 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, देखिए 77 को 78 से डिवाइड करोगे तो -1 का रिमाइंडर आएगा, -1 का रिमाइंडर आएगा, और उसको 77 का पावर कर दो और यहाँ पे -1 है। स्टेप वाइज करना है, स्टेप वाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे -1 -1 -2 और डिनोमिनेटर में क्या है 78। अब हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर में ऐसा कुछ है नहीं, तो 78 में से 2 को घटा दो और 76 आएगा, यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। मित्रों आज के लिए काफ़ी है, कुछ 2 क्वेश्चन और करा दो। चलो 2 आसान क्वेश्चन और कराता हूँ। चलो मैं क्वेश्चन को लैंग्वेज में नहीं लिखता हूँ, ऐसे ही लिखता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर देना। A + B + C, यानी A, B and C together earn Rs 150 per day. A, B and C earn Rs 150 per day, while A and C together earn Rs 94 per day. B and C earn 76 rupees per day. ये हमारा क्वेश्चन है। A, B, C earn 150 rupees per day, while A and C earn 94 rupees per day, and B and C earn 76 rupees per day. तो हमसे अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या है, पर डे अर्निंग ऑफ सी, यही हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आइए इसी के नीचे मैं सॉल्व करता हूँ। इसे मान लो आप इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ठीक है। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर दो, क्योंकि हमें ए बी सी का पता है ना, और यहाँ से 4 टर्म आ जाएंगे। जैसे कैसे देखो, a + b, लेकिन वेरिएबल सिर्फ 3 ही है, टर्म 4 है लेकिन वेरिएबल 3 ही है। इनको ऐड कर दो, 94 + 76। तो यहाँ पे a + b + c, ये एक आ गया, और प्लस c, और इसी का हमें इनकम पूछा जा रहा है। तो 94 170, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि C का डेली इनकम क्या है। तो 170 में से तीनों की कंबाइंड इनकम निकाल दो, और जितनी आएगी वही हमारा आंसर होगा। यानी कि C का डेली इनकम 20 रुपये है। अब C का डेली इनकम 20 रुपये है, तो A का भी इनकम निकाला जा सकता है 94। तो A का इनकम क्या हो जाएगा, 94 - 20 74। B का भी इनकम अब निकाला जा सकता है, B + C
इक्वल टू 76। तो C का तो B आ गया, C का 20 है तो B का कितना होगा, 76 माइनस 20 यानी 54। तो इस तरह से A प्लस B प्लस C, A की कितनी हो गई मित्रों 74, B की कितनी हो गई 56, 76 है ना, तो यहाँ पे 56 होगा 56, और C की कितनी हो गई 20, और ऐड करो कितना आ रहा है 150 आ रहा है। इस तरह आप अपने आंसर से दोबारा जांच भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये सब पूरा आंसर निकलने के बाद यहाँ डालो 150 पर, यानी कि अपने जो भी हमने वैल्यू निकाला वो सारे वैल्यू करेक्ट है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब आखिरी क्वेश्चन होगा अपना, और आज के सेशन को हम लोग कंक्लूड करेंगे अगली क्वेश्चन करने के बाद। चलो मैं मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर लास्ट है अपना, रेखा रीड्स 15 पेजेज इन 25 मिनट्स। हाउ मैनी पेजेज शी विल complete in 45 minutes। ऑप्शन है 30, 27, 33, 24। मित्रों कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है कि हमारे लिए जैसे अभी दिवाली का टाइम है तो जो वर्किंग लोग होते हैं उनके लिए बोनस मिलता है, और हर एक एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर होता है ना हमारे लिए 4-5 क्वेश्चन है ना बोनस के तौर पे देता है। क्यों? क्योंकि उसका लेवल इतना ज़्यादा आसान होता है कि वो एग्ज़ाम में आना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो पूछ देते हैं क्योंकि वो हमें बोनस देना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन कभी कभी मिल जाते हैं, हमेशा मिलते हैं 4-5 क्वेश्चन। तो अगर 100 अगर क्वेश्चन आते हैं तो 5 क्वेश्चन तो वैसे ही होते हैं जिसे मतलब देखा और ऐसे ऐसे फेंक दिया उछाल के। तो देखो रेखा 15 पेजेज पढ़ रही है 25 मिनट में, तो वो 45 मिनट में कितने पेजों को पढ़ पाएगी। सीधा यहाँ देखो 25 मिनट में 15 पेजेज पढ़ती है, तो 1 मिनट में कितने पेजेज को पढ़ेगी 15/25 पेज को। तो 45 मिनट में 25 इंटू 45, ये 5 से गया, ये 3 से गया, ये 5 9 से गया, यानी कि 27 पेजेज। तो इसका मतलब क्या आया, रेखा विल कंप्लीट 27 पेजेज इन 45 मिनट्स। तो 27 पेज ऑप्शन में देखो एक कहाँ है, यहाँ है, ये अपना आंसर आ गया। तो मित्रों इस तरह से हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को पढ़ लिया, और ये 10 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रिलेटेड थे। अगला क्वेश्चन मैं फिर कोई मैथ्स के अलग टॉपिक पे लाऊंगा, और उसमें मैं ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा। अपना स्टाइल यही होगा जो आज का स्टाइल था। तो मित्रों मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।